मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज फिर आपके साथ अपने फिटनेस चैनल पे आपके सामने हाजिर हुई हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी एक नई जानकारी कि जब हमें मानसिक उदासी होती है तो हमें किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स, हम सब एक ही तरह के हैं, एक ही तरह हमारा फिज़िकल बॉडी है, एक ही तरह का हमारा मन है। हमें क्या चीज़ है जो एक दूसरे से डिफ़र करती है? वो है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी विज़न। हम कुछ मर्जी कह लीजिए, जैसा हम देखना चाहें। आप एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा है, दो लोगों के आगे रखें, एक बोलेगा आधा खाली है, दूसरा बोलेगा आधा भरा हुआ है। बात फ्रेंड्स एक ही है, पर सोच का फ़र्क है। यही चीज़ हमें एक दूसरे से डिफ़र करती है। चाहे हम अपनी लाइफ में कहीं भी खड़े हैं, मानसिक उदासी किसी को भी हो सकती है, क्योंकि मन तो सबका एक ही जैसा है। तो फ्रेंड्स, उस मानसिक उदासी जब हमें होती है तो हम कौन सी स्थितियों से निकलते हैं, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। हमें मन उदास हुआ कि हमारा इंटरेस्ट लूज़ हुआ चीज़ों में से, हम फोकस करने की फोकसिंग पावर नहीं रही, हम हमारे काम में पीछे रहने लगे, वेट में चेंजेस आने लगी, नींद में चेंजेस आने लगी, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो गई, हम सेल्फ ब्लेम करने लग गए कि मैं तो पीछे छूटता जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस भी लैक हो रहा है, मेरी बॉडी भी मेरा साथ नहीं दे रही। तो इस तरह के सेल्फ ब्लेम, अपने को ही ब्लेम हम करने लगते हैं और उसके बाद एक थॉट नेगेटिव शुरू होता है और फिर उसकी आपको लड़ी में ही नेगेटिविटी आती जाती है और किसी हद तक सेल्फ हार्मिंग तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये तो आपको मन की उदासी के, अगर ये चीज़ कभी कभार सबको होता है, मूड खराब है, ये होता है, ये सब चीज़ें 3-4 सिम्टम आपको 2 वीक से 1 मंथ तक अगर चलते हैं कंटिन्यूस, तो आपको चेतने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट बिग प्रॉब्लम। अगर हम जानेंगे फ्रेंड्स, हम अपना भला तो करेंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनको भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपके मन की उदासी का पेशेंट या एंग्जाइटी का पेशेंट, ये कैसे कैसे वो अपने अंदर लड़ाइयाँ लड़के बाहर चलता है। सबसे पहली लड़ाई उसकी होती है अपने आप से। मैं आज तक इतना अच्छा था, मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कैसे हो गया, मुझे तो हो ही नहीं सकता। ये तो उन लोगों को होता है जो वीक पर्सनैलिटी होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो फेलियर होते हैं, जो बिजनेस में अच्छा नहीं करते, ये तो उनको होता है। मुझे तो हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में हम बहुत सा टाइम लगा देते हैं। उस टाइम के अंदर ये अपना जो हमारा केमिकल चेंजेस हैं वो आगे आगे बढ़ती जाती हैं। तो इस स्थिति से बाहर आने में हमें टाइम लगता है। जब हम कुछ ना कुछ करके इस स्थिति से बाहर आते हैं, एंड में एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, कोई भी डिजीज़ को अगर हमने ठीक करना है, या हमने फिटनेस में भी कुछ करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं ओवरवेट हूँ। मोस्टली आप लोग भी जानते हैं, आप भी मेरी तरह हैं, सब लोग, मैं आप ही की तरह हूँ। बहुत से लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ओबेसिटी हूँ। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं, बोलते हैं कि ये जो आप बताते हो, हम तो खुद ही कम खाते हैं, हम तो खाते ही नहीं हैं। तो फिर कहाँ से मोटे हुए, मुझे ये बताइए, कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स, सेम बात वही है कि हम बहुत सारे लोग जो हैं एक्सेप्ट नहीं करते। बीमारी तभी ठीक होती है, फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस। जिस टाइम हमने एक्सेप्ट कर लिया हमें प्रॉब्लम है, हम 50% वहीं पे ठीक हो गए। पहला कदम एक्सेप्टेंस है। तो पहली लड़ाई हमारी मानसिक उदासी में हमने लड़ी कि हम अपने से लड़े और इस लेवल पे आए कि हमें प्रॉब्लम है, हमें कुछ करना चाहिए, हमें किसी से बात करनी चाहिए, हम चलते हैं, बात करते हैं। ये लेवल हमारा फर्स्ट बैटल विन करने का, कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरी लड़ाई हमारी शुरू हुई कि हमने सोचा हमें प्रॉब्लम तो है, सबसे पहले हम किससे बात करेंगे, चलो हम अपनी फैमिली में बात करते हैं। हमने अपनी फैमिली में बात कर ली, मेरा मन उदास है। फैमिली वाले हमारे वेल विशर हैं, हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, हमारा तो सपोर्ट सिस्टम ही फैमिली है। बट उनका पहला क्वेश्चन क्या आएगा, तेरा तो दिमाग ख़राब है, तेरे को ऐसी प्रॉब्लम तेरे को हो सकती है, कोई तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ एक्सरसाइज करो, पार्क में जाओ, काम करो, नहीं काम करने के बहाने।
इतनी लंबी लिस्ट आपके लिए आएगी। और वो वाली बात होगी कि तू ना ऐसे सोचता रहता बेकार में, अच्छे सोच। तो हम बोलते हैं ये वो वाली बात होगी कि 105 बुखार है पेशेंट को और हम बोलें कि कुछ नहीं है बुखार, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसको हमें डायग्नोस तो करना पड़ेगा, फीवर को पैरासीटामोल जो भी देना है वो तो देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमें ऐसी वाली परेशानी है तो हमें उसको सही जगह पे पकड़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारी जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि वो बहुत चाहता है कि हम ठीक होएं, वो भी परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा उदास हो रहा, हमारा बच्चा सोसाइटी से कट रहा है, हमारा बच्चा अच्छे से ऑफिस काम नहीं कर पा रहा, हमारे बच्चे की रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है। ऐसा नहीं वो परेशान नहीं है, वो बहुत परेशान है, बट उनको अवेयरनेस नहीं है। वो रास्ते कौन से ढूंढ रहे हैं, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, कोई दोष मिटा रहे हैं, कोई ओझा के पास जा रहे हैं, कोई तावीज़ ला रहे हैं, कोई धागे ला रहे हैं, कोई कुछ ला रहे हैं। यार कौन से दुनिया में चल रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, पर ये सेकंड स्टेज वाली लड़ाई जीतनी बहुत मुश्किल काम है। तो एक लेवल आता है कि इस लड़ाई से बाहर आना। सेकंड स्टेज की लड़ाई आपकी अपनी फैमिली से होगी। अब थर्ड स्टेज की लड़ाई आई है, लड़ते हैं हम कहाँ लड़ते हैं। फैमिली ने भी मान लिया कि हमारे बच्चे को परेशानी है, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अपने फैमिली फिजिशियन के पास। फैमिली फिजिशियन के पास जाएंगे, हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि फैमिली फिजिशियन भी हमारे फैमिली वाले बीमारियों के लिए बना है, बुखार के लिए, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए। ये वाली फ़ाइल उसकी भी नहीं खुलेगी कि आपको ये बीमारी है। और दूसरी बात, हम सुनना भी नहीं चाहते। हमारी फैमिली डरती है कि अगर मेरे बच्चे को दिमाग की बीमारी बोल देंगे, इसकी शादी नहीं होएगी, हमारी सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे। तो इस तरीके से वो डॉक्टर भी जो है वो बोलता है कि कुछ नहीं है इसको, ये लो जब नींद ना आए नींद की गोली खा लेना, जाओ कुछ नहीं है। आके फिर फैमिली बोलती है देखा मैंने पहले बोला था तेरे को कुछ नहीं है, तेरे को डॉक्टर ने भी बोल दिया। फ्रेंड्स, 3 लड़ाइयाँ लड़ी, इन लड़ाइयों से लड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। जिस स्टेज पे हम आगे आएंगे उसके बाद हमें अपने मनोविज्ञान, बहुत देर हो जाती है। हमारी ये जो बीमारी थोड़ी सी शुरू हुई थी, जो लाइफस्टाइल चेंजेस से और हल्की फुल्की मेडिसिन से ठीक होने वाली थी, उसमें हमने बहुत सा टाइम गवाया और बीमारी भी आगे बढ़ गई। जब हम अपनी भाषा में बोलते हैं बर्नआउट हो गया कि अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब तो ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि उसे कोई रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स, फिर हम ढूंढते हैं सहारा। फिर भी हम सही सहारे के अलावा दूसरा सहारा ढूंढते हैं कि जब हमें मानसिक परेशानी होती है, हमें बहुत सारे पेट के सिम्टम आते हैं, हम फिर भी इधर उधर ही घूमते हैं, सही जगह हम फिर नहीं जाते। तो फ्रेंड्स, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अवेयर होइए, आगे बढ़िए, एक स्टेप आगे बढ़े। ये कुछ नहीं है। टाइमली अगर आपको मनोवैज्ञानिक की हेल्प भी लेनी पड़ती है तो वो हमारे भले के लिए ही है। आप आगे बढ़ें, जागरूकता फैलाएं इसमें और आगे आएँ। ये हमारा फिट इंडिया की तरफ एक और नया कदम होगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह की अवेयरनेस की मैं नए टॉपिक लेके आपसे मिलती रहूँगी। नमस्कार।